अब तुम्हें पता चल गया, मैं जो कहती थी बिल्कुल ठीक कहती थी। तुमने अपनी आंखों से देख लिया, तुम्हारे बाबा ने कैसी अपनी आंखें माथे पर रख ली। तानिया जहाँ भी है उसकी बेहतरी के लिए अगर वो वहीं रहे तो बहुत अच्छा होगा। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो लड़की। ये एस.ए. सोनिया अरबाज केटरिंग आपकी बेटी का है। ये क्या तुम चला रही हो? नहीं अब्बू, मैं नहीं, हम सब चला रहे हैं। अम्मी, पेपर से पहले ही फेयरवेल होती है, इतना तो पता ही होगा ना आपको। एफए तो किया ही हुआ है आपने सरकारी कॉलेज से। अपनी होने वाली नस्ल की वारिस की दुश्मन बन के बैठ गई हो तुम। बस हाँ सब बस, इसके आगे एक और लफ्ज मत बोलिएगा वरना अब्बू, सोनिया बच्ची कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया, तुमने एक बार मुड़ के नहीं देखा। मुझे माफ कर दे प्लीज, मैं बहुत मजबूर थी। सोनिया, चलो सब ठीक हो जाएगा। चलो। ये सब क्या हो गया अब्बू? और दानी के साथ ही क्यों हुआ? इसने तो आज तक किसी चिड़िया को तकलीफ नहीं पहुंचाई, इसे क्यों इतनी तकलीफ मिल रही है? अब तुम्हें पता चल गया, मैं जो कहती थी बिल्कुल ठीक कहती थी। तुमने अपनी आंखों से देख लिया, तुम्हारे बाबा ने कैसी अपनी आंखें माथे पर रख ली। इंसान को वक्त के साथ बदल जाना चाहिए। ये लोग कभी नहीं बदल सकते। सालों पहले जहां ये दोनों खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। इन दोनों बहन भाई की मोहब्बत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तुम्हारे बाबा ने मुझे टकेगा करके रखा हुआ है और उनकी लाडली बहन ने न्याज भाई को पागल बना के रख दिया है। फिर भी दोनों बहन भाई हक बने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, सब कुछ सादिया ने जानबूझ कर किया है, मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। मुझे इस बात का पूरा यकीन हो चुका है, तानिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सादिया है। इसीलिए तो फौरन बेहोशी का ड्रामा किया उसने। अब समझ में आई असल बात। तानिया जहाँ भी है उसकी बेहतरी के लिए अगर वो वहीं रहे तो बहुत अच्छा होगा। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो लड़की। हम अपनी बेटी के लिए अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। जरूर जानती होंगी अम्मी, लेकिन आप ये नहीं जानती कि डॉक्टर फरद के क्लिनिक का एक नाम है। मैं खुद लेके गई थी दानिया को वहाँ पे। डॉक्टर फरद बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट है, मेरे कोलीग्स भी वहीं जाते हैं। नहीं, ये बात तो मैं भी मानूंगा रबला की। मेरा दिल भी नहीं मान रहा कि फरद ऐसा वैसा कुछ कर सकती है। भाईजान, आप ये इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? मैं कितनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप उन्हें गलत राह दिखा रही हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, गलत कुछ भी नहीं। कहाँ गलत कह रही है वो? अगर हम अपने पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? हमारी मर्जी है, हमने पैसे देने हैं और दूसरे हॉस्पिटल वालों ने इलाज करना है। और अगर किसी और ने अपने अस्पताल में दानिया को जगह नहीं दी तो, या डॉक्टर फरद ने रिपोर्ट्स पे लिख दिया कि आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती उसे वहां से लेके चले गए, तो फिर क्या होगा? उल्टा आप पे केस हो जाएगा। क्या फजूल बकवास कर रही हो? ऐसा भी होता है क्या कहीं भला? ठीक है, यकीन नहीं आ रहा तो आप आजमा लें, लेकिन मामू जान, कोई भी तजुर्बा करने से पहले ये याद रखिएगा कि डॉक्टर फरद ममानी जान की दोस्त हैं और आपके किसी भी गलत अमल की वजह से उनकी दोस्ती पे असर पड़ सकता है और दानिया की जिंदगी पे भी। बाकी जैसे मर्जी आप लोग। भाईजान,
इसकी फजूल बातों में प्लीज मत आइएगा। ऑल फॉल बक कर गई है ये। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से, खुदा का वास्ता है समझें उसे। एक मिनट सादिया, अरे ये किसका है पकवान सेंटर बेटी? ये एस.ए. सोनिया अरबाज केटरिंग आपकी बेटी का है। ये क्या तुम चला रही हो? नहीं अबू, मैं नहीं, हम सब चला रहे हैं। ये हम सब की मेहनत का फल है। अच्छा माशाल्लाह। आइए भाई साहब, आपकी बेटी के आशियाने में इस्तकबाल है आपका। आइए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आइए अबू, आइए, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, चलें चलें चलें, बिस्मिल्लाह। ये सब क्या है बेटा और कैसे? क्या बताऊं आपको नियाज भाई, आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। हम लोग तो अंधेरे में डूब गए थे, जैसे चारों तरफ हमारे अंधेरा अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस इस अंधेरे में आपकी बेटी सोनिया रोशनी बनकर हमारे सामने आई और इस रोशनी का हाथ थामकर हम यहाँ तक पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हिम्मत है बच्ची में। अरे अबू, अम्मा तो बस ऐसे मेरी तारीफें करती रहती है। आप तो जानते हैं मुझे ये सब कहाँ बनाना आता है, ये तो सब अम्मा ने सिखाया है। बस कर दो सोनिया, सारी मेहनत तुम्हारी है, थोड़ा सा क्रेडिट बनता है। देख ले अबू, बिल्कुल भी नहीं लेती क्रेडिट ये। नहीं नहीं, अरबाज बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारी हिम्मत है इसमें, कोशिश है, मेहनत है, सब चीजें शामिल हैं। अभी तो अबू आपने सोनिया के हाथ के कबाब नहीं खाए, आप खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएगी। अच्छा चले हम अंदर चलते हैं। चलो चलो चले, आए आए, बहुत सर्दी है। कहाँ जाने की तैयारी है भाई? कहाँ चली तुम्हारी सवारी? आपको बताया तो था, यूनिवर्सिटी में पार्टी है, वहीं जा रही। कब बताया था तुमने? और तुम्हारे तो पेपर्स नहीं चल रहे, तुम्हारी छुट्टियां नहीं हो गई यूनिवर्सिटी से? अम्मी, पेपर से पहले ही फेयरवेल होती है, इतना तो पता ही होगा ना आपको। एफए तो किया ही हुआ है आपने सरकारी कॉलेज से। फजूल बातें मत किया करो तुम मेरे साथ, और हर वक्त ये मुझे सरकारी स्कूल और कॉलेज का ताना मत दिया करो। देने से पहले ये सोचो कि तुम कहाँ से पढ़ी हुई हो। तुमने भी तो मोहल्ले के प्राइवेट स्कूल से मैट्रिक किया है ना, और हमसे यूनिवर्सिटी जा रही हो। अरे आप तो ताने ही देने लग गई। I'm just joking यार, दिल पे क्यों ले रही हैं? तुम और तुम्हारे अब्बा को ना सिवाय दिल दुखाने के और कोई बातें करनी आती नहीं है, तो ना किया करो दिल दुखाने वाली बातें। दिल दुखाते हो और फिर कहते हो We were just joking। अरे मेरी माँ, गलती हो गई, अब नहीं होगा। अरे चले, मैं जा रही हूँ। अरे पर जाओगी कैसे? तुम्हारे अब्बा तो अभी तक आए नहीं है। खुद ही जाऊंगी गाड़ी में। खुद गाड़ी चला के जाओगी, लेकिन तुम्हारे अब्बा? तो उन्होंने तो ड्राइविंग सिखाई है और उन्होंने ही इजाजत दी है मुझे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सोनिया हॉस्पिटल आई थी, क्यों? उसे किसने बुलाया था? जाहिर अम्मी, दानिया बहन है उसकी, उसकी हालत का उसको इल्म हुआ तो वो भागे चली आई। और उसकी बहन की हालत का किसने बताया उसे? इतने अरसे बाद कहाँ से नमूदार हो गई वो? क्या हो गया आपको? आपको तो खुश होना चाहिए, बेटी एक लंबी जुदाई के बाद वापस हमें मिली है। और ये जुदाई भी उसने अपने मुकद्दर में खुद लिखी है, अपने ही हाथों से। मैंने तो नहीं कहा था छोड़ देती उसे, लेकिन नहीं, हाथ पकड़ के गई है वो यहाँ से उसका। अम्मी, आपको अभी भी अरबाज भाई मुजरिम लगते हैं, जबकि वक्त और हालात बता चुके कि उनके खिलाफ साजिश की गई थी। मैं नहीं मानती, और तब तक नहीं मानूंगी जब तक खुद बिलाल और उसकी बेटी ना मान लें कि उन्होंने ये खुद किया है सब कुछ। अम्मी, बता देना उन दोनों को, गलती से भी मेरी नजरों के सामने ना आए। पहले तो सिर्फ हाथ पकड़ के घर से निकाला था ना, इस दफा जूते मार के निकालूंगी उन्हें। बढ़िया ही नंद की हिमायती। नाश्ता लगवा दो जल्दी से, अस्पताल जाना है मुझे। खैरियत है? सुबह सुबह अस्पताल जाना है आपको? मेरी बहू दाखिल है वहां पे, अगर तुम्हें याद हो तो। ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? आज मेरा लहजा चुभ रहा है तुम्हें, और इससे ज्यादा बुरे अंदाज में, बुरे लहजे में जो तुम मेरी बहू से बात करती रही, उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी?
वो कितना तड़प रही होगी, उसे क्या महसूस होता होगा? सोचा है कभी तुमने? हमारा सब एक नया इल्जाम लगा दिया मुझ पर। आप तो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं जुल्म के पहाड़ तोड़ती रही हूँ आपकी भांजी पर। अगर जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े तो कुछ अच्छा भी नहीं किया तुमने उसके साथ। अपनी होने वाली नस्ल की वारिस की दुश्मन बन के बैठ गई हो तुम। बस हमारा सब बस, इसके आगे एक और लफ्ज मत बोलिएगा, वरना आज बता ही दो कि वरना क्या? ये तो वक्त ही बताएगा। मेरी एक बात आप अच्छी तरह से नशीं कर लें। आपके दिमाग में मेरे खिलाफ जिसने भी जहर भरा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और उससे निपटना मुझे आता है। और उसे भी बता दीजिएगा कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करे, वरना अपने अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। तुम्हारा मुकाबला क्या है मेरी बहन से?